मंडला जिले में एक बार फिर शासकीय भवन निर्माण में अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। यहां करोड़ों रुपए की लागत से चिरई डोंगरी शासकीय अस्पताल भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने अनियमितता और घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश सरकार सड़क, पुलिया और शासकीय भवन निर्माण पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है ताकि आम जनता को बेहतर सुविधा मिल सके, लेकिन स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और ठेकेदार का अधिक मुनाफा कमाने का लालच शासन की मंशा पर पलिता लगाते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला मंडला जिले के नैनपुर विकासखंड के चिरई डोंगरी में देखने को मिला, जहां 7 करोड़ रुपए से अधिक लागत से अस्पताल भवन का निर्माण किया जा रहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने अस्पताल निर्माण में अनियमितता और घटिया सामग्री इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वहीं सरपंच का कहना है कि अस्पताल निर्माण में जिस मुरम का उपयोग किया जा रहा है उसे अवैध रूप से खुदाई कर लाया जा रहा, जिसकी उन्होंने खनिज विभाग को शिकायत भी की है। ये 3-2 का माल चलाना चाहिए, सरकारी काम में 3-2 का माल नहीं चला रहे। बड़ी तगाड़ी से 12 तगाड़ी गिट्टी डाला जा रहा है और 10 तगाड़ी रेत बड़ी तगाड़ी से। वो 18 तगाड़ी होती है छोटे तगाड़ी से, 20 तगाड़ी रेत, 18 तगाड़ी गिट्टी होती है और 16 तगाड़ी रेत होती है। जबकि 3-2 का माल चलना चाहिए, एक्चुअली गिट्टी डालना चाहिए 12 तगाड़ी गिट्टी और 8 तगाड़ी रेत, ये होती 3-2 का माल इंजीनियर रेतों में। और हम लोग 3 बार यहाँ आ चुके, लेकिन आज तक यहाँ पे इंजीनियर कभी नहीं मिला। इनसे पूछो तो हमेशा बोलते हैं कल आए थे, वो जब आते तो बुलवाते कभी इंजीनियर नहीं रहा। कभी यहाँ का सीमांकन अगल नहीं समझ में आया हमको, कब कैसा सीमांकन हो गया पता ही नहीं चला। अभी तक इंजीनियर भी कितने विजिट हुए? वो तो आते रहते हैं, लेकिन कब आते रहते हैं? आज नहीं, इंजीनियर आए थे और डीएससी भी आए। हमेशा बुलवा लो भैया, बुलवा लो कल आए, आज बुलवा लो, फोन करके बोलो। वहीं अस्पताल भवन निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों का कहना है कि वह जान जोखिम में डालकर मजदूरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मेहताना भी तय दर के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। जानकारी है, जब निर्माण कार्य इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था उस समय गांव के हम 10-5 वरिष्ठ जनों द्वारा इनसे आग्रह किया गया था कि पहले आप जमीन का भूसीमांकन करा लें, इसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ करें। और निर्माण कार्य से संबंधित जितनी भी जानकारियां शासकीय होती है, जैसे कार्य की लागत क्या है, कार्य की पूर्ण अवधि क्या है, लेबरों को क्या भुगतान किया जाना है, इस संबंधित में सभी बोर्ड यहाँ पर बोर्ड पटल पर लगाए जाए। लेकिन इनके द्वारा आज दिनांक तक कोई भी बिल्डिंग से निर्माण से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं बोर्ड द्वारा नहीं लगाई गई। कार्य में किस प्रकार की अनियमितताएं पाई जा रही हैं? कार्य में पानी की कमी देखी जा रही है, सभी कॉलम जो है सूखे पड़े हैं, किसी कॉलम में बोरा फट्टी नहीं लगाई गई है, गर्मी इतनी तेज है, सभी जगह सीमेंट कंक्रीट सूखी पड़ी है, चराई कहीं भी नहीं की जा रही है। लेबरों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सुनने में आया है। यहाँ पे क्या है मामला? मामला यह है कि इनके द्वारा बाहर से लेबर बुला के काम कराया जा रहा है और गांव के लोगों को मतलब साइड में रखा जा रहा है। अनियमितता देखी जा रही है। यहाँ जो बीच में भी हमें आके यहाँ लगभग पंचायत के सरपंचों के द्वारा चेक किया गया, इसमें हमने कहा गया भाई यहाँ अपनी बोर्ड लगाइए। अभी तक लगभग 20-25 दिनों में न बोर्ड लगाया गया है और एक छोटा सा बोर्ड टांग दिया गया वहाँ पर, जिसमें 9 करोड़ 94 लाख की तो है ही है, लेकिन वहाँ 7 करोड़ दर्शाया गया उस बोर्ड में। मेरे द्वारा पूछा गया तो जीएसटी काट रहे हैं करके ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है। तो अब मुझे नहीं मालूम, वहाँ जो बोर्ड लगा उसको आप देख लीजिए, 9 करोड़ 94 लाख का तो है, लेकिन वहाँ 7 करोड़ कुछ लाख रुपए दिखा रहा है उस बोर्ड में। ये अनियमितता ठेकेदार के द्वारा यहाँ किया जा रहा है और वाकई में यहाँ पानी तराई की सुविधा है नहीं है। और शुरू से ही इन लोगों ने एक, मेरे को लगता है राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से यहाँ काम किया जा रहा है, किसी दबाव में या किसी कहने में। हम यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि जिला पंचायत की हैसियत से हैं, लेकिन यहाँ बाहर के लोग यहाँ बुलाया जा रहा है और यहाँ राजनीति कराई जा रही है। यहाँ गांव के लोगों को बुलाया नहीं जा रहा है, बाहर क्षेत्रीय दूसरे क्षेत्रों से लोग यहाँ आकर के और काम अच्छा हो रहा है इस टाइप का पेपरबाजी करवा रहे हैं जी। काम से तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि रॉयल्टी भी कहाँ से ला रहे हैं, चोरी से ला रहे हैं, रॉयल्टी इनके पास है नहीं है। पूछे जाओ तो कहते कि अभी रॉयल्टी रखा है, वहाँ रखा है, कहाँ से क्या सामान ला रहा है। भिलाई से पूछा गया तो भिलाई से वो अपना सीमेंट और वो छड़ लाया जा रहा है, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है।
हाँ, लेबरों को पेमेंट भी यहाँ कम दिया जा रहा है, ऐसा पूरी जानकारी हमें मिली है कि लेबरों को 250 रुपये भुगतान किया जा रहा है और मिस्त्री को 500 रुपये। मेरे हिसाब से ये सरकारी रेट से बहुत कम है। समस्या सर ये है कि यहाँ पे जोन आता है वो ही दबाव डालता है। क्या प्रकार का दबाव? कि काम नहीं करते हो। एक लेडीज 10 तगाड़ी गिट्टी डाल लेगी क्या, ये बताइए आप। अभी वही बात वो एक जेंट्स को बोली तो उसके साथ बहस हो गया, वो हाथ उठा लिया। वो पीला शर्ट पहरा है जो मेरे ऊपर। कौन है वो हाथ उठाया? पता नहीं कौन है, अब मैं नहीं जानती। महिलाओं को कैसे मारेंगे? कि एक ही लेडीज रहेगी गिट्टी में, ये बताइए आप। वही गिट्टी में 10-10 गिट्टी वो लेडीज रहते थे, अभी है तो एक ही रहेगी। एक रेता में रहेगी, एक गिट्टी में रहेगी। ये गर्मी इतनी है, इतने में क्या होगा लेडीसन का, ये बताइए आप। क्या होगा आप बताइए। और अगर नहीं कर सक रहे हो तो जाओ, कहती हैं यहाँ से जाओ, कोई जरूरत नहीं है यहाँ काम में आने का, ये बोल दिया वो। और तो लेकर सर हफ्ते में आए थे तो 220 रुपया दिया गया हमको, 20 बढ़ाए, फिर 250 किया गया। 250 में हम 1 महीने काम किए, फिर पंचायत बॉडी आई, फिर हमको बोले 250 नहीं 300 रुपया है बढ़ के है, आप 300 रुपया में काम करो। फिर इसके बाद फिर अगले एक ही हफ्ता हुआ है ना, ये पिछले हफ्ते से हमको 300 रुपया दिया जा रहा था। और एक शब्द और कहना चाहूँगा सर, मजदूर बनना कोई पाप है क्या? नहीं है ना। तो हम लोग जब यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारा अस्तित्व तो नहीं है, बताइए आप। मजदूर हैं हम, हमारी कोई व्यवस्था है यहाँ का? अगर किसी को लग जाए, इतना बड़ा काम है, 10 फीट का गड्ढा है, सीमेंट लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, मशीन पास में खड़ा है, कोई गिर जाए, वह कुछ भी हो जाए तो तत्कालिक व्यवस्था क्या है सर यहाँ, बताइए। सब काम करवाने के साथ ही हैं, भाई काम करो 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 करो, ठीक है, टाइम से आना टाइम से जाना, ठीक। पर एनीबॉडी कोई भी टाइम में अगर कुछ हो गया तो जवाबदार कौन है? कोई भी उपकरण नहीं है सर सेफ्टी का। मान लो चल किसी को राड लग गया, कोई किसी के आंख में सीमेंट आ गया, एक भाई की आंख में सीमेंट आ गया, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगा भी और आंख में भी वो सीमेंट भी चला गया, तो ऐसी तो कोई सुविधा प्राप्त ही नहीं हुई हमको। एक हफ्ता वो काम बंद रही। क्या रहता है इसका? तो हम लोग 10 घमेले गिट्टी डालते हैं, 6 घमेले रेत और 1 बोरी सीमेंट, ऐसा प्रोसीजर है सर यहाँ का। हाँ, चोट लगी थी एक को, मतलब एक बेहोश टाइप की हो गई थी, तो उसको उसके पति ने आके घर ले गया, वो अभी नहीं आ रही है शायद। एक हाँ यहीं पे काम करते हुए वो अचानक धूप में शायद चक्कर वक्कर कुछ आ गया होगा सर, फड़फड़ाने लगी, गिर गए। और अब यहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं, और उसको गाड़ी में बैठाल के ले, मोटरसाइकिल में बैठाल के ले गए आधे 1 घंटे के बाद। यहाँ पे लोकल नहीं वैसे तो ज्यादा नहीं होता, पर लोकल जैसे लोकल लोग आ गए, लेबर मान के चलो, तो उनको बोला जाता है कि भाई अभी काम नहीं है, चले जाओ। अगर जो ज्यादा बोलने की कोशिश किया तो फिर उसके पीछे बढ़ जाते हैं, भाई ये काम करो वो काम करो, ये गिट्टी लाओ तो सीमेंट लाओ, ऐसा ही होता है ना। अगर कोई ज्यादा बोलने की कोशिश की तो ही प्रताड़ित है, या फिर अगर काम नहीं हो पाता है आपसे तो भाग जाओ। अब जैसे ये भाई है, सुबेरे से आते 50 किलो की बोरी वहां से उठाते कर वहां ले जाते, एक बार की हो तो बात अलग है, 4-4 5 बार आके बोरी ले जाते हैं। हम बात बोलते हैं कि भाई कोई ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए जो अपन को 250 120 या 130 बोरी लगती है, कोई भी व्यवस्था बना के 130 बोरी पहुंचा दीजिए। कौन सा गलत कह रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लोग प्रस्ताव 5 एकड़ जमीन का दिए गए थे अस्पताल के लिए, जिसमें से फिर जब सीमांकन इन लोगों ने किया है तो पंचायत को नहीं बुलाया गया, पंचायत के किसी सदस्य को जानकारी दिया ही नहीं गया, और इन लोग अपने रूप से जो भी है काम कर रहे हैं। पर हम चाह रहे हैं कि 5 एकड़ जमीन का सीमांकन हो जाए और चिन्हित किया जाए, और जो इनका एस्टीमेट आया है उस आधार से इन लोग काम करेंगे, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है, पर 5 एकड़ जमीन चिन्हित हो जाना चाहिए, ये चाह रहे हैं। और कार बोर्ड के लिए भी हम लोग 1-1.5 महीने पहले आए थे, इसमें ये कहा गया था कि 1-2 दिन में मैडम बोर्ड बन के आ जाएगा, 1-2 दिन में लग जाएगा, पर अभी भी
हम आए हैं तो अभी भी बोर्ड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे लेबरों का जो पेमेंट है वो आधा पेमेंट किया जा रहा है। लेबरों का पेमेंट यहाँ 200 रुपए दिए जा रहा था और 250 जेंट्सों का। फिर उसमें हस्तक्षेप किया गया था, हस्तक्षेप पंचायत की थी। फिर मेरे यहाँ हस्तक्षेप करने से अभी उनका पेमेंट बढ़ा है। सरकारी रेट 400 है, यहाँ पे 200-250 रुपए। जी हाँ, और मैं चाह रही थी कि सीएम राइस में जो रेट चल रहा है वो रेट यहाँ भी दिया जाए। इस बात को मांग मैं भी लेके बैठी थी यहाँ पर, जिससे अभी रेजाओं को शायद 250 दे रहे हैं, कुली को 300 दे रहे हैं, उसके बाद भी कम दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि जो सरकारी रेट है वो दिया जाए। सीमेंट भी जो है वो सीमेंट ठीक नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, जो उपयोग कर रहे हैं वो सीमेंट ठीक नहीं है। यहाँ पे इंजीनियर वगैरह आए देखने के लिए? इंजीनियर से अभी मैं बात की थी, कब आ जाते हैं, कब चले जाते हैं, कभी भी आते हैं तो संपर्क नहीं कर रहे हैं इंजीनियर लोग। यहाँ पे जो रेत आ रही है जी तो चोरी की आ रही है। जी, अब ये रेट कैसे आ रहा है, अब यहाँ ये कार्यकर्ता बताएंगे सर। आपके द्वारा ये पूरे क्लियर की शिकायत की गई? जी हाँ, कहाँ शिकायत की? मुर्रूम का तो खदन मंडला साहब से बात की थी और वहाँ पत्र भी भेजी वहाँ। हाँ जी है, उसका काफी भी है। और सीमांकन के लिए इंजीनियर अपने नायब तहसीलदार मैडम को आवेदन दी, उसकी भी काफी है मेरे पास में। और एक काफी पूरा जानकारी यहाँ का विवरण भाई साहब को दी हूँ, इनका अभी मेरे पास में पावती भी है। और यहाँ पे जो काम चल रहा है किस कंपनी का? उमाशंकर सिंह। यहाँ लागत राशि क्या है? यहाँ लागत राशि लिखा है बोर्ड में 7 करोड़ कुछ रुपए है, 7 करोड़ कुछ रुपए है। यहाँ पे सेफ्टी के क्या इंतजाम है लेबरों की सेफ्टी के लिए? अभी नीचे का काम है, कोई की तबीयत खराब होगी तो ले जाते हैं हॉस्पिटल, मोटरसाइकिल से कैसे ले जाएंगे। अगर चोट वोट लगी तो उसके इंतजाम है? फर्स्ट एड बॉक्स नहीं, हॉस्पिटल ले जा लेते हैं। लेबरों के पास यहाँ कुछ नहीं, इंजेक्शन भी वहीं लगवा देते हैं। यहाँ कुछ नहीं? यहाँ कुछ नहीं। सीमेंट का काम चल रहा है तो जो लेबरों को दस्ताना वगैरह कंपनी की तरफ से कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पे क्यों नहीं? दस्ताना ला लेंगे बोल रहे हैं। और सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे अभी तक। ये तो प्राथमिक चीज है, ये तो पहले होना था, काम शुरू होने से पहले करवा लेबरों की जान की कोई कीमत नहीं। जान की कीमत क्यों नहीं? फिर हम लोग उनके लेबर से पूछिए मेरे बारे में, अगर कोई लेबर बोल दे मेरे को तो यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं अपन अच्छे से काम कराते हैं, अच्छे ढंग से काम कराते हैं। कोई लेबर मेरे सामने बोल दे कि अपन गलत काम करा रहे हैं। लेडीज यहाँ पे खा के गिर गई थी। हाँ, हॉस्पिटल ले गए थे ना। कौन ले गया? एक हमारा आदमी लेके गया था, पता नहीं वो काम ही कर रहा था। अब जब हॉस्पिटल ले गए तुरंत में, वो तो उनके घर वाले ले गए ना, जब वो आए फिर उनके घर के लोग ले गए। नहीं, लोगों के द्वारा क्या किया गया? मेरे को नहीं बताया गया ना, पहले चले गए थे, मेरे को नहीं बताया, उसको पहले ले जा चुके थे। और भी 2-3 बार हुआ है मेरे सामने, मैंने भिजवाया भी नहीं। कल हॉस्पिटल भिजवाया था, इंजेक्शन लगवाया, सब कुछ गुप्ता जी के यहाँ। सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे हॉस्पिटल ले आते हैं, बाकी यहाँ कोई ज्यादा यहाँ पे भी कोई सुविधा नहीं। मुझे तो काम चलेगा तो कहाँ से कवर कर लेंगे? नहीं, कवर तो नहीं कर सकता ना। कोई मवेशी आ जाए बाहर से यहाँ पे आपको मवेशी यहाँ आएगी कहाँ? अपने आदमी रहते हैं सब यहाँ। फिलहाल देखना होगा कि अस्पताल निर्माण में बरती जा रही लापरवाही उजागर होने के बाद जिम्मेदार प्रशासन ठेकेदार पर कोई एक्शन लेता है या नहीं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।